क्या आपने कभी पानी से भरी बाल्टी में बलून को डालने की कोशिश की है? अगर नहीं तो इसका रिज़ल्ट यही है कि जब भी आप एक पानी से भरी बाल्टी में बलून को डालने की कोशिश करेंगे तो वो बलून निकलता रहता है, वो बलून उसके अंदर नहीं जाता। ऐसे ही आपका माइंड भी है। आप अपने माइंड को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर ऐसा होने तो नहीं होता, पर उसका उल्टा हो जाता है। जिस थॉट को हम कंट्रोल करना चाहते हैं, जो हम नहीं चाहते कि वो हमारे दिमाग में आए, वही थॉट हमारे दिमाग में और भी ज़्यादा आता है और हम और स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। सो इन दिस वीडियो यू विल गेट टू नो हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। कुछ भी करने से पहले, कुछ भी जानने से पहले आपको वाई अपना क्लियर होना चाहिए कि आप ये चीज़ करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं। वाई डू यू वांट टू कंट्रोल योर माइंड? सो you want to become in your life, you want to success in your life, you want healthy relationship, you want to happy in your life. So जितने भी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उन सब ने ये अचीव करा है अपने माइंड को कंट्रोल कर कर। इफ़ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ, इफ़ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, दैट यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड फर्स्ट। सो जिनके दिमाग अगर कंट्रोल नहीं होते, जिनको पता ही नहीं है कि अपना दिमाग के बारे में क्या करना है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या थॉट है, उसके बारे में वो खुद ही अवेयर नहीं है, वो कंफ्यूज रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, बहुत सारी ओवर थिंकिंग करते हैं। सबसे पहले अपनी माइंड को जानना ज़रूरी है। उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, वो उनके दिमाग में उथल पुथल चलती ही रहती है। सो इस वीडियो में आज आप जानेंगे कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो माइंड को कंट्रोल करने से पहले हम अपने माइंड की फंक्शनैलिटी, कि हमारा माइंड है कैसा, उसे जानने की कोशिश करते हैं। सो इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। ये एक्टिविटी कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको बस एक एकांत जगह ढूंढनी है, वहाँ पर बैठना है और अपनी आइज़ को क्लोज करना है फॉर जस्ट 30 सेकेंड। डू दिस एंड पॉज द वीडियो when so now you are done with your activity. So आपके दिमाग में स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा होगा और बहुत कुछ, मतलब समझ नहीं आ रहा होगा, पर बहुत कुछ चल रहा होगा। ये होना नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि ये एकदम पानी की तरह बहता है। हमारे माइंड में 70% ऑफ वाटर होता है, तो इसी वजह से वो हमारा फ्लो जो है वो हमें समझ नहीं आता, वो हमारे हिसाब से नहीं है। तो क्या हम अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं? सो द आंसर इज़ नो। सो इसका सल्यूशन एक ही है कि हमें अपने दिमाग के साथ फ्रेंडशिप करनी होगी। हमें अपने दिमाग को अपना फ्रेंड बनाना होगा, जिसमें नो ऑब्स्ट्रक्शन, देयर इज़ नो ऑब्स्ट्रक्शन, देयर इज़ नो जजमेंट, देयर इज़ नो सेपरेशन। इंस्टेड ऑफ दैट देयर इज़ अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। क्या हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। इसका एक ही सल्यूशन है कि हमें अपने माइंड के साथ फ्रेंडशिप करनी होगी। हमें अपने माइंड को अपना ही फ्रेंड बनाना होगा, जिसमें देयर इज़ नो ऑब्स्ट्रक्शन, देयर इज़ नो सप्रेशन, देयर इज़ नो जजमेंट्स, ओनली व्हाट इज़ देयर इज़ अंडरस्टैंडिंग टू ईच अदर्स। And if you are doing this, then there is no stress, there is no overthinking. अगर आप अपने माइंड के साथ फ्रेंड नहीं हैं तो आप ओवर थिंकिंग करते हैं, आप स्ट्रेस में रहते हैं, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। इसी से हमारी लाइफ में ग्रोथ नहीं होती है। तो हमें एकदम फोकस्ड रहना पड़ता है। हाउ टू गेट फोकस्ड? सो फोकस्ड रहने के लिए एक ही मास्टर टिप है, दैट यू हैव टू डू वन थिंग एट अ टाइम। एक पल में एक पल आप एक ही टाइम पर एक ही चीज़ करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी होगी। ये आपको इफ़ेक्टिव होगी, आपको मल्टीटास्क करने से दूर करेगी। इससे डिस्ट्रैक्शन भी बढ़ती है, स्ट्रेस भी बढ़ता है, ओवर थिंक भी करते हैं एंड रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स भी आते हैं। अगर आप एक टाइम में that is too much important, that you have to do one thing at a time. If you are doing that, then the result is very आपके हित में होंगे रिजल्ट। लाइक आप अपना इफेक्टिवली काम कर पाएंगे, आप ओवर थिंक नहीं करेंगे, आपके रिलेशनशिप सुधरेंगे, आप
स्ट्रेस में नहीं रहेंगे और आप अपने काम को चुटकियों में अच्छे से कर पाएंगे। आप लोगों का अब एक ही क्वेश्चन होगा कि फोकस ही तो हम नहीं रह पाते, कैसे हम अपने माइंड को फोकस रखें। तो इसके लिए एक मास्टर टिप, एक टेक्निक है जो कि रिसर्च बेस्ड है, जो कि साइंटिफिक है। एक ही टिप है जो कि है 478 रूल। इसके लिए आपको ये करना है कि आपको एक एकांत जगह ढूंढनी है, जो कि नेचर में भी हो सकती है, आपके घर में भी, कहीं भी एक एकांत जगह को ढूंढना है। वहाँ पर अच्छे से आरामदायक बैठ जाना है, अपनी आँखों को बंद करना है और 4 बार सांस को अंदर लेना है, 7 बार उसको होल्ड करना है और 8 बार आपको 8 सेकंड में आपको उसे, मतलब ये 478 एक सेकेंड्स है। 4 सेकेंड्स आपको ब्रीद इन, देन 7 सेकेंड्स यू हैव टू होल्ड इट एंड 8 सेकेंड यू हैव टू breathe out. That is it. And don't think anything. If possible, don't think anything. So if you are doing that, then it's give you unbelievable results. Trust me, it gives you unbelievable results. आपके इससे रिजल्ट्स क्या होंगे? आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, स्ट्रेस आपका घटेगा एंड आप ओवर थिंक नहीं करेंगे, आपकी जो मेमोरी है वो शार्प होगी, आप प्रोक्रास्टिनेट नहीं करेंगे। द कंक्लूजन इज़ दैट आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आपको अपने माइंड के साथ फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी। अगर आप अपने माइंड को फ्रेंड्स बनना चाहते हैं अपने माइंड के साथ, तो आपको अपने माइंड पर फोकस करना होगा। और अगर आपको फोकस करना है तो आपको एक एक्सरसाइज या एक मेडिटेशन टाइप 478 रूल को यूज़ करना पड़ेगा। एंड देन यू आर डूइंग दैट, देन यू कैन कंट्रोल योर माइंड ईजीली। बाय बाय।